गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग प्रिज्म और पिरामिड का चैप्टर पढ़ रहे थे और कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने जाना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन आपका दिया गया है। कह रहा है कि किसी प्रिज्म में शीर्षों, कोरों, पार्श्व फलकों तथा कुल फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका आधार त्रिभुज हो। यदि उसका आधार क्या हो? त्रिभुज हो। कह रहा है किसी प्रिज्म में शीर्षों, कोरों, पार्श्व फलकों तथा कुल फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका आधार त्रिभुज हो। तो त्रिभुज की कंडीशन में हमको निकालना है प्रिज्म में शीर्षों की संख्या, कोरों की संख्या, पार्श्व फलकों की संख्या और कुल फलकों की संख्या। तो देखिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है और इसको जानना जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने रखा है। तो निकालना आपको क्या है? शीर्षों की संख्या, कोरों की संख्या, पार्श्व फलकों की तथा कुल फलकों की संख्या आपको निकालना है। तो पहली इसमें कंडीशन क्या है? पहले क्या आपको निकालना है? शीर्षों की संख्या। तो शीर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे? यदि प्रिज्म का आधार त्रिभुज हो, यहाँ पर देखिए दिया गया त्रिभुज दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? यदि प्रिज्म का आधार जो है त्रिभुज हो। क्या हो? त्रिभुज हो। ठीक है। तो जब त्रिभुज होता है तो शीर्षों की संख्या बराबर क्या होती है? त्रिभुज हो तो शीर्षों की संख्या कैसे निकालते हैं? किसके बराबर होती है? शीर्षों की संख्या बराबर होती है आपका जो है आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या गुणा 2 होता है। ठीक है, गुणे 2 होता है। तो आधार में भुजाओं की संख्या गुणे 2 जब आप करेंगे तो अगर आधार त्रिभुज है तो शीर्षों की संख्या आपको पता हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए शीर्षों की संख्या आपको निकालना है। तो आपका आधार क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर 3 आपने लिख दिया। ठीक है। और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वही शीर्षों की संख्या कहलाएगी। तो शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगी? 6 है। शीर्षों की संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है, शीर्षों की संख्या बराबर हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला आंसर आपका आ गया कि प्रिज्म में शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन में क्या पुटअप कर रहा है? कोरों की संख्या क्या होगी? कोरों की संख्या कैसे निकालेंगे? कोरों की संख्या, प्रिज्म में कोरों की संख्या। तो कोरों की संख्या कैसे निकालते हैं? कोरों की संख्या बराबर होता है आपका जो है आप आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या और मल्टीप्लाई कितना से कर देते हैं? 3 से कर देते हैं। ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शीर्षों की संख्या आती है। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आधार में त्रिभुजों की संख्या गुणे 3 जब करेंगे तो त्रिभुजों में आधार में जो त्रिभुज होते हैं त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है। 3 गुणे 3 करेंगे कितना जाएगा आपका? 9। कितना जाएगा? 9। तो ये आपकी कोरों की संख्या कितनी जाएगी? 9। कोरों की संख्या बराबर हो जाएगी 9। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है। कोरों की संख्या आपकी 9। और देखिए और फिर क्या आपको निकालना है? पार्श्व फलकों की संख्या। पार्श्व फलकों की संख्या। तो पार्श्व फलकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? ये इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या 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 कर रहा है? पार्श्व फलकों की संख्या। तो पार्श्व फलकों की संख्या बराबर पार्श्व फलकों की संख्या बराबर क्या होता है? ये होता है
आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या, आधार में भुजाओं की संख्या। तो आधार में जो भुजाओं की जितनी संख्या होती है, ठीक है, उतनी ही पार्श्वफलकों की संख्या होती है। तो आधार में अगर आधार आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर पार्श्वफलकों की संख्या कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कुल फलकों की संख्या। पार्श्वफलकों की संख्या 3 आ गई, कह रहा कुल फलकों की संख्या। कुल फलकों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो है पार्श्वफलकों में जो है +2 कर देंगे, +2 कर देंगे तो कुल फलकों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट आपको हो जाएगा कुल फलकों की संख्या, कुल फलकों की संख्या। आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, पार्श्व फलकों की संख्या, पार्श्व फलकों की संख्या, और प्लस कितना कर देंगे, +2 कर देंगे। ठीक है, तो जब +2 करेंगे कितना जाएगा, देखिए पार्श्व फलकों की संख्या आपने अभी निकाला 3 + 2 करेंगे कितना जाएगा, 5। तो कुल फलकों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल फलकों की संख्या बराबर हो जाएगी 5। कितना जाएगी, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, देखिए कह रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर ऊंचे और 10, 8 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुजी आधार वाले प्रिज्म को, आधार वाले प्रिज्म को एक ऐसे त्रिभुजी प्रिज्म में बदल दिया गया जिसके आधार की भुजाएं क्रमशः 5, 4 और 3 सेंटीमीटर हैं। तो नए प्रिज्म की ऊंचाई कितना होगी, तो नए प्रिज्म की ऊंचाई कितना होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर ऊंचे, ठीक है, और 10, 8 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुजी आधार, जो आधार है प्रिज्म का वो क्या है, त्रिभुजी है। ठीक है, और जो त्रिभुजी है तो उसकी भुजाओं की माप कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है, वाले प्रिज्म को एक ऐसे त्रिभुजी प्रिज्म में बदल दिया गया जिसके आधार की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है नए प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, नए प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो पहला प्रिज्म है आपका, जो है पहले प्रिज्म की ऊंचाई कितना दिया गया है, पहले प्रिज्म की ऊंचाई, पहले प्रिज्म की ऊंचाई ये दिया गया आपका जो है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और जो त्रिभुज है, जो पहला आपका जो है जो प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया देखिए 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या, इट मीन्स आप इस तरह कर सकते हैं इसको कि अगर ये आपका जो है 10 और 8 और 6 दिया गया है, इसका मतलब क्या, 8 आपका बेस हो सकता है, 6 आपकी ऊंचाई हो सकती है, और ये आपकी जो है जो आपकी कर्ण कहलाती है यहाँ पर, इसका मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अब क्या करेंगे, जो है इसका आधार देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं इस तरह से दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, जब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो ऐसे समय पर क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप निकालें क्या, पहले प्रिज्म का जो है पहले प्रिज्म का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन। तो आप प्रिज्म का आयतन कैसे निकालेंगे, प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। देखिए प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार क्या आपका त्रिभुज है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आधार क्या 8 है, ऊंचाई कितना है 6 है, 8 और 6, ठीक है। तो डिवाइड करें कितना हो जाएगा आपका 24 वर्ग सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो आपका प्रिज्म है उसके आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या निकालेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 24, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपको 25 है, कितना है 25। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 24 इंटू 25 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये पहले प्रिज्म का क्या है, आयतन है, जिसकी ऊंचाई क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कर दिया गया जो है, इस प्रिज्म को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, ठीक है। बदलने के बाद जो है जिसकी आधार की, अब देखिए, अब क्या करेंगे, दूसरे प्रिज्म की ऊंचाई, दूसरे प्रिज्म की, माना दूसरे प्रिज्म की ऊंचाई, माना दूसरे प्रिज्म की ऊंचाई बराबर h, क्या है, स्मॉल h है, ठीक है। और देखिए, और प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म का आधार भी यहाँ पर क्या है, प्रिज्म का आधार क्या है, त्रिभुज है, जो आपका दूसरा प्रिज्म बना, ठीक है, उसका आधार क्या है, त्रिभुज। और इसकी लंबाई क्या ना, इसकी भुजाएं क्या है, भुजाएं कितना दिया गया है आपका, भुजाएं दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, सपोज दैट अगर ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आधार 4 हो गया, ऊंचाई 3 हो गई, और इसका कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा त्रिभुज, जो आपका दूसरा प्रिज्म है, उसका आधार त्रिभुजाकार है, और इसकी माप इस तरह से दिया गया है। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया, ठीक है, कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरे प्रिज्म का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे प्रिज्म का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूसरे प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, आधार का क्षेत्रफल आपका आ गया 6, और ऊंचाई आपने माना स्मॉल h। तो दोनों आयतन आपस में क्या होंगे, दोनों आयतन आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों आयतन को आप बराबर कर देंगे, ठीक है। तो पहला आयतन बराबर कितना आ गया है आपका 24 गुणे 25 बराबर हो जाएगा दूसरे प्रिज्म का आयतन 6 गुणे h, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 4 टाइम जाएगा, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा आपका 100, या h बराबर 100 सेंटीमीटर, या दूसरे प्रिज्म की ऊंचाई बराबर हो जाएगी, दूसरे प्रिज्म की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपका जो है, कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार समखष्टभुज है। एक लंब प्रिज्म का आधार क्या है? समखष्टभुज है, ठीक है। यदि उसकी प्रत्येक कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा या कितना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार समखष्टभुज है, ठीक है, समखष्टभुज है। उसकी प्रत्येक कोर, ठीक है, प्रत्येक कोर कितना दिया गया है? प्रत्येक कोर दिया गया है, प्रत्येक कोर ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जब 4 सेंटीमीटर आपका दिया गया है तो आप क्या निकालेंगे? आप देखिए, कह रहा है कि उसका आयतन घन सेंटीमीटर में आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या कैसे निकालेंगे इसको? देखिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि लंब प्रिज्म का आधार देखिए समखष्टभुज है। तो प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है? जो है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार आपका क्या समखष्टभुज है, तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? समखष्टभुज का क्षेत्रफल आधार समखष्टभुज का क्षेत्रफल, आधार समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं समखष्टभुज है, समखष्टभुज है। तो समखष्टभुज में क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा का वर्ग, 6 इंटू भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4, ठीक है। समखष्टभुज है तो क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक त्रिभुज क्या होगा आपका? समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया था? भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4, ठीक है। भुजा का वर्ग गुणा करनी में 3/4। तो इस तरह से समखष्टभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 इंटू भुजा के स्क्वायर गुणे करनी में 3/4। तो जो आपकी कोर की लंबाई होगी वही क्या होगी? भुजा की माप होगी। ये वही क्या होगी? भुजा की माप होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? 6 इंटू भुजा का मान क्या रखेंगे? यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 के स्क्वायर हो जाएगा इंटू करनी में 3/4, करनी में 3/4। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू √3/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से आ जाएगा 24 करनी में 3, 24 करनी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे कि आपको निकालना क्या है? प्रिज्म का आयतन निकालना है, ठीक है। तो प्रिज्म का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, आप जानते हैं प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? जो कि समखष्टभुजाकार है, 24 करनी में 3 आ गया, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऊंचाई भी आपकी जितनी कोर की लंबाई होगी वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 कर देंगे, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई को करेंगे कितना जाएगा? 96 हो जाएगा करने में 3, 96 करने में 3, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान क्या देना है? ये दिया गया कोर की माप दिया गया 4 सेंटीमीटर। जो कोर की माप होगी वही क्या होगी? समखष्टभुज की भुजा की माप होगी और उतनी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, उतनी क्या होगी? ऊंचाई की माप भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप भुजा की जगह 4 रख देंगे और इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आ जाएगा एरिया आ जाएगा आधार का, जो कि आधार आपका समखष्टभुजाकार है, उसका क्षेत्रफल आ गया 24 करने में 3। तो आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई का मान भी क्या होगा? 4 होगा। इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो 96/3, 96/3 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि एक समखष्टभुजी प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की प्रत्येक भुजा
उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समखष्टभुजी प्रिज्म की ऊंचाई, समखष्टभुजी आप रफली हम बना दे रहे हैं आपको। देखिए समखष्टभुज है जो आप उसका जिसका आधार समखष्टभुजी है, तो प्रिज्म का आधार क्या है, समखष्टभुजी है। ठीक है, ये 3 साइड हो गए और 3 साइड ऐसे हमने फिर बना दिया। तो सपोज दैट ये आपका जो है समखष्टभुजी आकार का है, मान लीजिए आपका सेंटर है। ठीक है, तो इस तरह से समखष्टभुजाकार, जिनकी सब आपस साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई दिया गया है। ऊंचाई मीन्स कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और आधार की प्रत्येक भुजा, ठीक है, उसके केंद्र से, आधार की प्रत्येक भुजा जो है उसके केंद्र से जो है 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया क्या, सपोजेट हमने मान लिया इसकी भुजा सब क्या है, x होगी, सब x बराबर होगी। मान लिया समखष्टभुज की भुजा की हमने मान लिया क्या, x है, क्या है, x। तो ये भी x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये सब आपस में क्या है, समखष्टभुजाकार, इसका मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज है। 6 समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए ये 6 आ गया आपका। मान लीजिए ये वो पॉइंट यहाँ पर केंद्र दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 6 दे दिया गया आपका जो। तो कह रहा है कि अब देखिए जबकि प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया है, प्रिज्म की ऊंचाई दे दिया गया है आपका जो है, प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन के आधार पर कई क्वेश्चन अपने आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया 10 सेंटीमीटर जो है, और क्या कर रहा है, और आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमने मान लिया P पॉइंट है। अगर OP की अगर वैल्यू निकालना पड़ेगा, OP बराबर क्या हो जाएगा, ये x है, ये भी x हमने माना है। ठीक है, सब भुजाएं क्या है, 6 x हमने मान लिया है, सब आपस में बराबर है। तो ये आधार हमने कितना माना, x माना। ठीक है, एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा का माप ने x माना, तो ये भी x हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर OP का अगर मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये देखिए 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज आएगा। तो कर्ण के वर्ग में से क्या करेंगे, आधार का वर्ग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी माप आ जाएगी। ये सब हमने पहले बता दिया है, कई बार जब इस चीज़ को बता चुके हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, OP बराबर क्या हो जाएगा, √x² माइनस x/2 का होल स्क्वायर √ जो है x/2 मीन्स क्या, यहाँ से यहाँ तक जो x/2 हो जाएगा, क्या जाएगा, x/2। इसके वर्ग में से इसके वर्ग को माइनस करेंगे और √ ले लेंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x² 4 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते थे लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना जाएगा, 4x² माइनस x² 4। तो इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3x² 4 √ और इस तरह से x/2 √3। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जो 6 है आपका, 6 जो दिया गया है ऊंचाई, 6 जो वैल्यू दिया गया है, ये किसके बराबर है, ये x √3/2। ठीक है, x इंटू √3/2। इस तरह से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका जो है 6 × 2 और √ 3 इट मीन्स कितना जाएगा, 12/√3। x क्या है, x आपकी जो है आपने है क्या माना है, समखष्टभुजी या त्रिभुज की क्या भुजा, त्रिभुज की ये भुजा की माप है, क्या है, भुजा की माप। जो समखष्टभुज है उसकी भुजा की माप क्या है, x है। ठीक है, तो इस तरह से x का मान आ गया 12/√3 आ गया। कितना आ गया, 12/√3। तो कह रहा है कि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ
आपको मैंने फार्मूला बताया था कि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, आपका आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे क्या होता है, गुणे ऊंचाई होता है, गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, तो पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या है, आधार आपका समखष्टभुजी है। क्या है, समखष्टभुजी है। जब आपका आधार समखष्टभुजी है तो उसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। जबकि x की वैल्यू कितना आ गई, x का मान कितना आ गया, 12/3। ये भी कितना हो जाएगा, 12/3। ठीक है, ये सब 12/3 हो जाएगा। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का जोड़। तो समखष्टभुजी इसका मतलब 6 भुजाएं होंगे और एक भुजा का मान दिया गया 12/3। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधार का परिमाप आ जाएगा, आधार का परिमाप। आधार जबकि क्या है, समखष्टभुजी है। तो इस तरह से आपको 6 × 12/√3 ये आधार का परिमाप। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका जो है, आप देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6। ठीक है, 6 इंटू, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × 10/√3। ठीक है, और 3 को आप लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप जो है, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह 6 × 4, 3 को लिख सकते हैं आप √3 × √3। ठीक है, × 10/√3। 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3। ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 × 6 = 24 × 10 करेंगे कितना जाएगा आपका, 240 कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3। ठीक है, क्या जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कितना जाएगा, 240 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर ये कैसा आपको लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें। पहली बार अगर चैनल पर अगर आप देख रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, और इस तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।